नहीं कहता इन्हें सरदार बना दे, मैं ये नहीं कहता इन्हें सरदार बना दे, नफरत की आग की इन्हें दीवार बना दे, है दिल से दुआ सुन ले मेरी है मेरे अल्लाह, एक बार उवैसी की तू सरकार बना दे। मुलायम सिंह भी तो समझा रहे हैं आपको। मुलायम सिंह 92 से धोखा देते चले आ रहे हैं आज तक, 92 से धोखा दे रहे हैं आज तक, देते चले आ रहे हैं हमें। हाँ, कभी क्या नाम है मुसलमान के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान पे, ये दो बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने ही डिवाइड किया हिंदू मुसलमान। आज तक कांग्रेस की सरकार जो बनाई है वो फकत मुसलमान ने बनाई है। आज तक बीएसपी की सरकार जो बनाई है वो फकत मुसलमान ने बनाई है। आज तक जो एसपी की सरकार बनाई है, सपा वालों की सरकार बनाई है। कुफ्र के सीने में ईमा का आलम गाड़ दिया, गैर कानूनी था तूने जो वो बिल फाड़ दिया। अरे वाकई ऐसा ही होता है मोहम्मद का गुलाम, असदुद्दीन उवैसी तेरी अजमत को सलाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में, आपके साथ राशिद। बरेली में अभी असदुद्दीन ओवैसी की सभा ख़त्म हुई है। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या समझे उन्होंने। तो लगातार जो बातें कही, क्या कुछ समझा आप लोगों ने। अब हम लोगों को सिर्फ हिस्सेदारी चाहिए अपनी, और हिस्सेदारी हम लेकर रहेंगे सियासत में। अच्छा, हाँ, तो हिस्सेदारी तो मिल ही रही थी। हिस्सेदारी कहाँ मिल रही थी, कहाँ मिल रही थी हम लोग हिस्सेदारी। तो आप लाइल्म हैं कि हिस्सेदारी किस चीज़ की चाहिए। देखिए, सियासत में हिस्सेदारी 101% हमको चाहिए, और अगर सियासत में हिस्सेदारी अगर हमको नहीं मिली तो ये हकीकत है कि हम तो मतलब ये कि नहीं मुकम्मल तौर पर जीत पाएंगे। लेकिन हाँ, हमारे बगैर, हमारी बैसाखी के बगैर, हमारे पैरों के बगैर किसी की सरकार खड़ी नहीं होगी, किसी की गवर्नमेंट नहीं आएगी। कह रहे कि बीजेपी निकल जाएगी फिर आगे। जी, बीजेपी तो अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब नहीं थी यहाँ पे 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में, 19 के इलेक्शन में, 17 के इलेक्शन में, तब बीजेपी कैसे निकल गई। बीजेपी निकाली है फ़कत समाजवादी वालों ने, बीजेपी निकाली है फ़कत बहुजन समाज वालों ने, बीजेपी निकाली है फ़कत कांग्रेस वालों ने। हमारा काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है कि जहां पिछले 70 सालों से बीजेपी राज कर रही थी, वहां से बीजेपी को उखेड़ देना, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। और इसकी मिसाल गोधरा मौजूद है, आप देख सकते हैं। वोट काटवा कहा जाता है, बोले वोट काटेंगे आए हैं तो वोट हम अपन किसी का काटेंगे नहीं, हम अपना वोट इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अब तक कोई प्लेटफार्म ऐसा नहीं था जिसे हम इकट्ठा होकर वोट दें। कभी हम बसपा को देते थे, कभी हम कांग्रेस को देते थे, कभी हम समाजवादी पार्टी को देते। आज हमारी अपनी खुद की पार्टी मजबूत होकर आई है। कहना चाहेंगे ओवैसी साहब अभी क्या कुछ बोले, क्या समझे आप? हम तो बस यही कहना चाहते हैं, हक के मजलूम की आवाज़ उठाने वाले, कौम के दर्द को दर्द अपना समझने वाले, बच्चा बच्चा तुझे करता है अकीदत से सलाम, असदुद्दीन उवैसी तेरी अजमत को सलाम। लोग कह रहे वोट काटेंगे, जज्बाती करके चले जाते हैं, कुछ होता नहीं। कुफ्र के सीने में ईमा का आलम गाड़ दिया, गैर कानूनी था तूने जो वो बिल फाड़ दिया। अरे वाकई ऐसा ही होता है मोहम्मद का गुलाम, असदुद्दीन उवैसी तेरी अजमत को सलाम। और मैं ये नहीं कहता इन्हें सरदार बना दे, मैं ये नहीं कहता इन्हें सरदार बना दे, नफरत की आग की इन्हें दीवार बना दे, है दिल से दुआ सुन ले मेरी है मेरे अल्लाह, एक बार उवैसी की तू सरकार बना दे। इंशाअल्लाह बनेगी। मुसलमानों के भरोसे सरकार कैसे बन जाएगी? जी, मुसलमान से कैसे? देखिए, आज तक कांग्रेस की सरकार जो बनाई है वो फ़कत मुसलमान ने बनाई है। आज तक बीएसपी की सरकार जो बनाई है वो फ़कत मुसलमान ने बनाई है। आज तक जो एसपी की सरकार बनाई है, सपा वालों की सरकार बनाई है, सपा को सत्ते में लाए हैं, वो फ़कत और फ़कत मुसलमान ही लाए हैं। लेकिन अब तक पिछले 70 सालों से हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में हमारे पास विकल्प है, चांस है, ऑप्शन है। अब हम दिखाएंगे कि पिछले 70 सालों से तुमने जो अब तक हमें धोखा दिया है, अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो जागरूक हो गया है, जाग गया है। अब ये तुम्हारे धोखे में नहीं आने वाला है। अब ये अपनी कदमों को मजबूत करेगा, अपनी रियासत को मजबूत करेगा और अपनी सियासत को मजबूत करेगा और क़यादत में हिस्सेदारी करेगा। बताइए, जज्बाती हो रहे नौजवान है, बुजुर्ग है, आपको क्या लग रहा है? वैसे क्या कुछ कह के गए यहाँ से? वैसे क्या कह गए, वैसे क्या नाम है, मुसलमानों को समझा के गए
कि सही तरीके से वोट का इस्तेमाल करो। अभी तक धोखा मिलता रहा सबसे हम। मुलायम सिंह भी तो समझा रहे हैं आपको। मुलायम सिंह 92 से धोखा देते चले आ रहे हैं आज तक, 92 से धोखा दे रहे हैं, आज तक देते चले आ रहे हैं हमें। हाँ, कभी क्या नाम है मुसलमान के नाम पे, कभी हिंदू को मुसलमान पे, ये दो बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने ही डिवाइड किया हिंदू मुसलमान। हाँ, विकास आपका नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ आज तक, किसी का विकास नहीं हुआ है, किसी का कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ इन्होंने बीजेपी को हराने पे लगा देते हैं मुसलमान को। जब इलेक्शन का टाइम आता है कि तुम बीजेपी को हराओ, उसी पे लग जाता है मुसलमान। ये नहीं सोचता कि अपने बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, आगे पढ़ेगा, शिक्षा, अस्पताल होना चाहिए, बेहतर रोड होना चाहिए, बेहतर शिक्षा होना चाहिए, इस पे कहीं ध्यान नहीं है। सिर्फ ध्यान भटका के ये कह दिया जाता है कि आप बीजेपी को हराओ, यही दिमाग में घुसड़ दिए सिर्फ हमारे। फिर अखिलेश हार जाएंगे ना, बीजेपी जीत जाएगी, लोग कह रहे हैं। नहीं तो बीजेपी क्यों जीत जाएगी हमारी? अरे आप पहली बात तो ये समझिए, आप पहले ये समझिए अखिलेश यादव हैं कहाँ भाई? बीजेपी से हमारी सीधी टक्कर है। अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री है नहीं, योगी है ना, हम तो उन्हीं से लड़ रहे हैं, उनसे नहीं लड़ रहे हैं, हम तो बीजेपी से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, बीजेपी से सीधी लड़ाई है आप लोग। जी, बीजेपी से लड़ाई है और हर नामनेहाज सेकुलरिज्म से लड़ाई है हमारी। जिसने अब तक हक नहीं दिया है उससे लड़ाई है हमारी। देखिएगा, मैं आपको बारहा यही बताऊंगा कि आज तक जो बेवकूफ़ बनाया गया है, चाहे वो कौम मुस्लिम हो, ओवैसी साहब की पार्टी, अगर आप सोचते हैं, कोई सोचता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो मैं आपको बता दूं, आपके जहननशी कर दूं कि ये मुसलमानों की नहीं बल्कि मजलूमों की पार्टी है। चाहे वो एससी हो, एसटी हो, चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन सब लोग कहते हैं कि भड़काते हैं मुसलमानों को, क्या कुछ कहा, भड़काया उड़काया कि नहीं उन्होंने? ये ओवैसी साहब हैं जो कभी ये भड़काते रहे, ये हमेशा सच्चों की राजनीति करते हैं, अच्छी राजनीति करते हैं। क्या बात करते हैं? सच्चाई की बात करते हैं। बैरिस्टर हैं, बहुत अच्छे हैं हम, और होना हो प्रधानमंत्री ओवैसी साहब ही बनेंगे अब से 10 साल तक। ये बात का मैं दावा दे रहा हूँ, ये बात का मैं दावा दे रहा हूँ। मुसलमान वोट नहीं करते, मुसलमान समाजवादी वोट दे ना दे, पार्टी का गुलाम नहीं है मुसलमान, किसी समाजवादी पार्टी का मुसलमान गुलाम नहीं है। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन है, और हमने किसी को हराने का ठेका नहीं लिया है, हमने जीतने का ठेका लिया है, हमने ठेका जीतने का लिया है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री ओवैसी साहब होंगे। और जो कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, उनकी दुकानें अब बंद हो चुकी हैं, अब वो दुकानें अपनी समेट रहे हैं, उन्हें अपनी दलाली उनकी बंद होगी, तो इसलिए वो कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। वो तो कह रहे दुकान आपके बंद हो जाएंगे। अगर हमारी दुकान हो, हमारी शुरुआत है, अगर हमारी बंद होती तो उनका मरोड़ा नहीं लगता, उनका मरोड़ा लग रहा है पेट में, इसलिए वो कह रहे हैं बीजेपी बीटे में। उनके पास हमारा जवाब देने के लिए कुछ मार्जिन ही नहीं, तो इसलिए वो कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी सेकुलर की पार्टी का जो दावा करता है वो मेरे सामने आए स्टेज पर, और मैं उसकी हर बात का जवाब दूंगा। अगर मेरी बात गलत निकले तो मुझे मतलब जैसी चाहे वैसे साबित कर दे, वरना वो इंशाअल्लाह ताला मैदान छोड़कर, जैसे हमारे कायद कहते थे 7 मिनट के अंदर भागेगा, मैं कहता हूं मैं 10 मिनट के अंदर जितने चपरासी हैं वो सब मैदान छोड़कर भाग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो लोग तो कह रहे चुनाव बाद वैसे मैदान छोड़ के भागेगा हैदराबाद। हमारे कायद इंशाअल्लाह ताला हर वक्त आधी रात हमारे लिए तैयार हैं, समझे। ओवैसी साहब तो बहुत दूर की बात है, इस टाइम हम जिसकी अध्यक्षता में इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे कायद जनाब हाजी शौकत अली अध्यक्ष साहब मिनटों मिनट हर जगह मौजूद हैं। ओवैसी साहब तो जब आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जब उनके बस से बहरार होगी, बहुत छोटे मामले तो हमारे कायद छोटे छोटे निपटा देते हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे। लोग कहते हैं कि नौजवानों को वैसे भड़का देता है, क्या कुछ कर रहा है? लोग कहते हैं वो ऐसे मुसलमानों को भड़काता है, आप क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ भड़काने की बात नहीं है, यहाँ भड़काने की बात नहीं है। यहाँ जो हमारा हिस्सा असल 70-75 साल से नहीं मिला है, उस हिस्से की बात कर रहे हैं वैसी साहब, हिस्सेदारी की बात। कैसा हिस्सेदारी, किस चीज का? आज हम लोग 20-22% है हमारे पूरे भारत में। हमारे ना ही तो कहीं पुलिस में है कोई भी कर्मचारी, ना ही लेखपाल में है, मतलब कोई भी सरकारी सुविधा हम लोगों को हिस्सेदारी के हिसाब से नहीं मिलती है। नौकरी वाला हिसाब ही नहीं, नौकरी ये जगाया है, अब जागे हैं इंशाअल्लाह। 70 साल में सो रहे थे, 70 साल मतलब ठगा गया था, ठगा हम लोगों को ठगा गया था। झूठ फरोब जो वो करते हैं दलाल चपरासी, वो ठगते थे अब तक हमें। इंशाल्लाह एक मैं शेर देना चाहूंगा, सारी आवाम को सोच लो, समझ लो, सोचने में आपके फेर है और आपका पाप का घड़ा भर चुका है, फूटने की देर है। क्या
कहना है? हिस्सेदारी चाहिए अब, हिस्सेदारी। हिस्सेदारी हाँ, अब बहुत हो गया, बस कैसे मिलेगी मुसलमान बहुत परेशान हो हिस्सेदारी गए और टेंशन में हो गए मुसलमान। और कौन से हाल में मुसलमान, अब हिस्सेदारी चाहिए। भड़का के चलेगा, भड़काओ भाई जान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप बताइए कहाँ से भड़काया असद साहब ने, कहाँ भड़काया? आपके सामने कल यही कहा था ना, रात में खड़े हुए हम लोग थे, इसी मारे एक मोहब्बत है और वो सच कहते हैं, हक कहते हैं। ये बताइए हम नौकरी चाहते हैं, क्यों नहीं मिलती हमें? ये बताइए मुसलमान कहाँ भड़काया उन्होंने? एजुकेशन दे रहे हैं, क्या एजुकेशन पढ़ो, तो क्या बुराई है इसमें? असद साहब ने कह दिया है, बताइए आप मुझे। ये तमाम लोग हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी की सभा भी खत्म हुई है, जोश में है। जिस तरह से कहा था जज्बाती तकरीर देते हैं लोग, जोश में आ जाते हैं। इस जोश जो है चुनाव तक बरकरार रहेगा या नहीं, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लोग कितना सपोर्ट और वोट करते हैं ये तो समय बताएगा। R24 के लिए बरेली से मैं राशिद कमाल।